11 जुलाई को रिलीज़ हो रही है फिल्म उदयपुर फाइल्स और इसको लेकर बनारस में विरोध शुरू हो गया है। बनारस के शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नुमानी साहब ने बनारस के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को बाकायदे लेटर लिखकर ये मांग की है कि इस फिल्म को बनारस में रिलीज़ होने से रोका जाए, चूँकि 11 तारीख को जुमे का दिन भी है और 11 तारीख को सावन की शुरुआत भी हो रही है और जो उस फिल्म में है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? उस फिल्म में ऐसा क्या है जिस पर आपत्ति है? मुफ्ती साहब को हम बातचीत करते हैं बातिन साहब से। बातिन साहब, आपको कैसे पता चला कि उदयपुर फाइल्स में कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो बनारस के लिए ठीक नहीं है? क्या है कंटेंट में? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, चंद मिनट का मेरे पास एक वीडियो आया। उसके अंदर जो हेडिंग के तौर पर जो चीज़ें उसमें मौजूद थीं, उसमें पहले तो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जो कि मुकदमा अभी चल रहा है और उसमें इस तरीके का कोई बात करना ही अच्छी बात नहीं है। तो ज्ञानवापी के बारे में, फिर दारुल उलूम देवबंद के बारे में, और फिर इस तरीके से करते करते इस्लाम और मुसलमानों की ऐसी छवि को ज़ाहिर करने की उसमें कोशिश की गई है, गोया इस्लाम दहशतगर्दी सिखलाने वाला और सारे मुसलमान दहशतगर्द, इस तरीके की बातें। और तो और ख़ुद हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में और उनकी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में किस तरीके की अपमानजनक बातें उसमें कही गई हैं, तकलीफ़देह हैं। तो किसी भी तरीके से ये फ़िल्म उसका रिलीज़ होना और मंज़र आम पर आना ये मुनासिब नहीं है, बेहतर नहीं है। उसमें मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया है जो अखलाक़न भी सही नहीं है, क़ानून के एतबार से भी, संविधान के हिसाब से भी बिल्कुल गलत है। वो लेटर शायद रखे हैं आपके सामने ही है। तो इस लेटर में जो 5-6 बिंदु हैं बातिन साहब, उसमें कौन-कौन से बिंदु हैं जो लगता है कि वो बनारस के लिए ठीक नहीं है और यहाँ एक कम्युनिटी विशेष के लिए ठीक नहीं है? पहली बात तो ये कि ज्ञानवापी बनारस ही की है और इस तरीके का जब होगा तो ज़ाहिर है बनारस के मुसलमान उत्तेजित होंगे और जब उत्तेजित होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। भाई, नौजवान तबका आजकल ख़ास तौर से जितना भी चाहो कि कंट्रोल में कर लो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो पहली बात तो ये है कि हमने डीएम साहब से और कमिश्नर साहब से कि भाई इस तरीके की सूरत हाल ना पैदा होने पाए। दूसरी बात यह है कि उस दिन जुमा क्या दिन है? शुक्रवार है और जुमा के दिन आप जानते हैं कि भीड़ होती है और उस दिन इस तरीके की कोई घटना सामने आती है तो और ज़्यादा मामला हालात ख़राब होने का अंदेशा रहता है। तो उसको भी लेकर देखा जाए तो ये हमने ज़्यादा ज़ोर इसी पर इन लोगों को दिया है कि एक्शन लें और उस पर फौरी कार्रवाई करें और इस तरीके यहाँ रिलीज़ ना होने पाए। इन्हीं दो चीज़ों को लेकर, एक तो जुमा का दिन है और फिर जो है नौजवान तबका है उनको कंट्रोल कर पाना। हालात ख़राब अगर होंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि ज़िला प्रशासन उसका ज़िम्मेदार होगा अगर इस दरख्वास्त के ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया तो। ठीक है। और तो फिर सर, ये ज्ञानवापी के बारे में उस फिल्म में ऐसा क्या है, चूँकि आप कह रहे हैं वीडियो आप तक पहुँची, क्या है कि आपको लगता है कि चूँकि ज्ञानवापी का मसला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है? जी, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आम तौर से जो गलत और बेबुनियाद बात फैलाई जा रही है एक ज़माने से कि उसको मंदिर तोड़कर बना दिया गया और वो मंदिर की जगह पर बनी है और उसको हमारे हवाले किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इस तरह की जो बातें हैं, तो इसी टाइप की बातें उसके अंदर मैंने जो थोड़ा बहुत जो देखा उसमें मौजूद हैं। और जब हेडिंग उसकी है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें और क्या क्या अंदर जो डायलॉग होगा, मुकालमे होंगे, बातचीत होगी, तो उसमें तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो हकीकत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। और हमारा जो मौक़िफ़ है वो यही है कि ये मस्जिद, चाहे कोई भी इस तरीके की मस्जिद हो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मंदिर तोड़ कर बनाई गई, इस्लाम के अंदर तो इसकी क़तई इजाज़त ही नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बना दी जावे। लेटर में एक लाइन आपने ये लिखा है कि इस मामले को, जो कानूनी मसला है सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, इसको प्रभावित करने की कोशिश है। हाँ, ये बिल्कुल है, सही है। अगर इस तरीके का वो करेंगे
तो बहुत मुमकिन है कि इसके कोर्ट के ऊपर दबाव बनाकर अपने फेवर में फैसला कराने की कोशिश की जाए। तो आपको लगता है कि साजिश है? बिल्कुल साजिश है, पूरे मुल्क के पूरे माहौल को ख़राब करने की साजिश है इस फिल्म के बनाने के पीछे। और हमें तो सेंसर बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा हैरत है कि सारी चीज़ों को देखने सुनने के बावजूद कैसे उसको सर्टिफाई कर दिया और कैसे इजाज़त उसको दे दिया। मतलब ज्ञानवापी को लेकर एक साजिश रची जा रही है। ज्ञानवापी ही नहीं, उसके अलावा जो जो चीज़ें भी हैं, मुल्क के पूरा अमन व अमान और शांति को भंग करने की ये सारी साजिशें उसके पीछे हैं। ये तो ज्ञानवापी तो एक चीज़ उसमें हुई, जो सारी चीज़ें उसके अंदर जो मिलाई गई हैं, मैंने चंद चीज़ों का नाम आपके सामने किया। तो एक तबके के जज्बात को मजरूह करना, उनको ठेस पहुंचाना और फिर उत्तेजित करके सड़क पर ले आने की कोशिश करना और हिंदू मुस्लिम नफ़रत की फ़ज़ा हमवार करना, ये उसके पीछे पूरा साजिश है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ऐसा करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और हम तो कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट में जाकर हमने कल कोशिश की और उम्मीद है कि आप वो दाखिल भी हो गया होगा। कहाँ गए, किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने उसके ख़िलाफ़ अप्लाई किया है। आप खुद याचिका दाखिल? हाँ बिल्कुल किया है और हमारे वकील साहब से कांटेक्ट हुआ और आज उम्मीद है कि वो याचिका उन्होंने दाखिल कर दी होगी। वाराणसी प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया? नहीं, अभी तक हमें उनकी तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला हुआ है और हमने उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश की, लेकिन अभी तक हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। और अगर मुलाकात हो जाती है, रूबरू बात करने का हमें ज़िला प्रशासन से मौका मिल जाता है, तो हम खुलकर अपनी बात कहेंगे और ज़ोर देकर कहेंगे कि भाई यहाँ के अमन व अमान को पामाल नहीं होने देना चाहिए। शहर हमारा है, अमन व अमान का शहर है और हम कतई नहीं चाहते कि कोई ऐसा हालात ऐसे यहाँ पे पैदा हों कि लोग नफ़रत का माहौल पैदा हो, और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। चलिए, तो नफ़रत का माहौल बन सकता है, नफ़रत भड़क सकती है, क्योंकि फिल्म में तमाम ऐसी बातें हैं जो एक संप्रदाय विशेष को, एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली हैं, ये कहना है मुफ्ती साहब का। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने याचिका दाखिल की है। तो कुल मिलाकर 11 जुलाई को जो फिल्म रिलीज़ हो रही है उदयपुर फाइल्स, उसके पहले बनारस में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।